ये कौन आ गया बगल में? ये हमारा, इसका नाम मोना है। इसका बचपन ही बीता है। इसकी अच्छा। माँ मर गई थी। अरे वाह, ये आपको जानते हाँ, हैं? ये हमारे पास ही रहती है। यहाँ पे 9 विग्रह हनुमान जी महाराज के हैं। 11 मुखी हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं, यति हनुमान जी हैं, हठीले हनुमान जी हैं, दक्षिणेश्वर हनुमान हैं और दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान है। तो इन गौवंश की सेवा के लिए बाबा क्या साधन है इस ये समय? सब आकाश से वृत्ति है। कुछ जो भगवान की प्रेरणा से कोई भक्त सेवा करता है, उससे गौ माता की सेवा चलती रहती है। अच्छा, भक्तों के द्वारा ही भक्तों है? द्वारा चलती है। कोई और गौ माता की सेवा क्या, गौ माता तो हमारी भारत माता है। भारत माता और धरती माता दोनों विग्रह गौ माता का है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज जो आपको लेकर आया है, एक ऐसे संत की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिनका भाव गौमाता के लिए क्या है और क्या होना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इस आश्रम में जो कि चौमा के पास मैं यहाँ खड़ा हूँ और सीताराम गौशाला इसको बोला जाता है, सीताराम गौशाला। यहाँ पर एक संत का एक अद्भुत भाव का हम आप दर्शन करेंगे। एक ऐसे दिव्य संत यहाँ पर हैं जिनकी साधना केवल गौमाता के लिए है, और उस गौमाता जो भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्य हैं, वो गौमाता उनकी सेवा के लिए बाबा हर समय अपना पूरा जीवन यहाँ पर दे रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये पूरा क्षेत्र गौमाता गौशाला की सेवा के लिए है। और बाबा का जो आश्रम है बिल्कुल साधारण सा है, और वहाँ पर एक दिव्य संत रहते हैं। और उन संत के जब आप दर्शन करेंगे, आप यकीनन मानोगे कि अपने आप में कितने दिव्य संत हैं वो। जब मैं इस आश्रम में आया हूँ और मैं अपने सामने यहाँ देख रहा हूँ, देखिए ये गौवंश, ये निराश्रित गौवंश है। इसमें से मुश्किल से 4 गायें ही दूध दे रही होंगी। बाबा का भाव है कि मैं गौ माता को रोड पे ना लेके उनकी सेवा करूं, और उसी के उद्देश्य से ये पूरा आश्रम आज भी चल रहा है। और बाबा अपने आश्रम में ऊपर हैं और उनके रहने का जो स्थान है उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। एक और महत्वपूर्ण यहाँ लीला है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस आश्रम के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। यानी कि बाबा महाराज जी का भक्त बलवंत लाल श्री हनुमान जी महाराज के साथ कैसा प्रेम है, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन सबसे पहले ये वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य ये वो भाव जो आज भी यहाँ पर इस गौशाला में है, और इनकी सेवा के लिए आज हमारा मुख्य रूप से जो उद्देश्य है, इस निराश्रित गौवंश के लिए हम और आप क्या कर सकें, उसके लिए हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं। और जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पूरा आश्रम, और आश्रम के उस भाग में मंदिर है, उसका दर्शन हम करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम आपको लेके चलते हैं उस दिव्य संत की कुटिया में, जहाँ इतना सुंदर सेवा भाव उनके हृदय में है। कहते हैं कि अगर साधनहीन कोई है तो कैसे किशोरी जी और राधा रानी की कृपा से उसको अपने योग्य बना सकते हैं, अपने आप को उसके योग्य बना सकते हैं, उसका उदाहरण ये गौशाला है। आइए चलते हैं और बाबा श्री के आपको दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल बाबा की कुटिया के पास में हूँ, और हम जहाँ से आए हैं वो आप सामने देख सकते हैं स्थान। उस स्थान से सीधा हम बाबा की इस कुटिया में हम प्रवेश करने वाले हैं। और प्रवेश करने के साथ आप देख सकते हैं किस तरह के हमारे बाबा जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये देखिए हमारे जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी की प्रतिमा है, लड्डू गोपाल जी हैं, सीताराम जी हैं, और ये समस्त विग्रह के आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, जहाँ पर कि बाबा अपनी ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उनका ये भाव है। और ये देखिए अखंड ज्योत के साथ साथ ये हमारे भक्त बलवंत लाल जी की प्रतिमा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अनेकों अनेक हमारे हनुमान जी महाराज के विग्रह हैं, और बाबा का उनके प्रति क्या भाव है उसका हम दर्शन करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, बाबा बैठे हैं, ये देखिए, ये जो हम देख पा रहे हैं उसका हम आपको दर्शन कराएं कि किस तरह के विग्रह हैं, किस तरह के ये भाव हैं बाबा की इस कुटिया में। नीचे ग्रंथ भी हैं, ये देखिए, और इस तरह की ये छड़ी इधर दिखाइए, ये लकड़ी है,
और आइए चलते हैं, अब आपको जो दर्शन कराते हैं ये देखिए। अरे वाह, ये समस्त दर्शन आप बाबा के उस कुटिया से कर रहे हैं जहाँ पर बाबा इनकी सबकी सेवा करते हैं। इनके प्रति उनका भाव क्या है उसको जानेंगे हम बाबा से ही बातचीत करके। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने हमारे संत शिरोमणि हैं जो कि इतने सुंदर भाव को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। उनका स्वागत करते हैं हम चैनल पे पहले। और बाबा, चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों की तरफ से आपको पहले तो हमारा राधे राधे। राधे 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 राधे। तो बाबा, आपको शुभ नाम क्या है? श्री राम भरोसे महाराज, राम भरोसे महाराज, राम जी महाराज। अरे वाह, राम भरोसे। बाबा, ये अनन्य भाव के बारे में बताओ आप। ठाकुर जी के बारे में ये लड्डू गोपाल जी महाराज हैं। इनका विग्रह आज से 700 पहले का है। राधा रानी साथ में है। ये जोड़ी पहले से हमारे हीरादास महाराज बहुत सिद्ध महात्मा हुए। उसके बाद हमारे उनके शिष्य हुए मुरलीदास जी महाराज। तो ये परंपरा बहुत पुरानी गद्दी है हमारी। ठाकुर सीताराम जी महाराज के मंदिर के नाम से पुराने समय से 600 बीघे 432 एकड़ ज़मीन थी। यहाँ पे पहले से हजारों गौ माता की सेवा होती रहती थी। और यहाँ पे 9 विग्रह हनुमान जी महाराज के हैं। 11 मुकेशी हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं, यति हनुमान जी हैं, हठीले हनुमान जी हैं, दक्षिणेश्वर हनुमान हैं, दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान हैं। ये हनुमान के जी की विग्रह है। और जो भी हनुमान जी की विग्रह है वो बहुत पुरानी है और अपने आप में उनमें बहुत परम शक्ति है। यहाँ पे हजारों संतों की तपस्या है। हजारों संतों यहाँ तप किया है। आदि काल का स्थान है ये। आगरा और दिल्ली के बीच में सबसे पुराना स्थान ये है। और ये लाखा बाग के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ 1 लाख पेड़ हुआ था। 1 लाख पेड़ बाबा, काय के? हर तरह के 1 लाख पेड़ थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पे तो 20,000 तो आम के पेड़ थे। 20,000 पेड़ थे आम के। खिन्नी के पेड़ कहीं नहीं होते थे। यहाँ पे 150 खिन्नी के पेड़ थे। जामुन के पेड़ 250 पेड़ जामुन के थे। और करीबन 30-40 हज़ार पेड़ थे बेल के, वो बेर के पेड़ थे। बेर के बेर 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 हाँ, बेर के पेड़ बहुत थे, बेर। और इसी तरह 20,000 पेड़ अमरूद के थे। और इसमें आपके जामुन है, आंवला है, अशोक हैं, नाना तरह के यहाँ पेड़ थे। सब मिला के लाखा बाग था। यहाँ पे बड़े बड़े संत महंत की तपस्या रही। और ब्रज का एक दर्शन था ये। ठाकुर सीताराम जी महाराज का अष्टधातु का विग्रह था 4 फीट का। जब मुरलीदास जी महाराज, हीरादास महाराज की समक्ष, तो उनके समय में ये विग्रह था, सिद्ध विग्रह था। तो उसी परंपरा से यहाँ गौ सेवा चलती आ रही। हजारों गौ थे, वर्तमान में 300 गौ माताएँ हैं। और आकाश वृत्ति सेवा होती है। महाराज जी कहीं जाती नहीं, बैठे रहते हैं। ठाकुर जी अपने आप सेवा करते रहते हैं। बहुत सुंदर। ठाकुर जी की सेवा है। जो भी भक्त आता है सब दर्शन करते हैं गौ माता का। उनको भी अपनी अपनी अनुभूति होती है। और गौ माता की सेवा क्या, गौ माता तो हमारी भारत माता है। भारत माता और धरती माता दोनों विग्रह गौ माता का। इसलिए गौ माता के नाम से ही हमारा भारत माता का है। विश्व में केवल एक ही देश है जो माता का उपाधि है। विश्व में एक ही देश माता, केवल गौ माता का। गौ की सेवा ईश्वर सेवा है। और स्वांते सुखाय रघुनाथ का था। गौ की सेवा अपने सुख के लिए करना चाहिए, प्रेम के लिए। जब हमारे अंदर भक्ति होगी, भाव होगा, तो हमें गौ माता की परम कृपा होगी।
सनातन धर्म को गौ माता ही सनातन, सनातन की पहचान ही गौ है। संत और गौ यही सनातन। बाबा जैसे आपने मुझे बताया कि 9 विग्रह हनुमान जी के इस मंदिर प्रांगण पूरे आश्रम प्रांगण में है, उसके पीछे कोई भाव है क्या? हाँ, भाव ऐसा हुआ कि नाना तरह भगवान ने अपने अपने विग्रह का अनुभव कराया। तो पहले आए पंचमुखी हनुमान जो यहाँ पर हाईवे रोड विराजमान है। इसके बाद आए यति हनुमान, बाल रूप में हम हनुमान जी महाराज इस मंदिर में विराजमान हैं। फिर हठीले हनुमान है जो पंचमुखी साहब, हाँ। फिर ये 11 मुखी हनुमान है जो यहाँ जो है, हाँ। फिर हैं ये हैं बैठे हनुमान, वहीं 11 मुखी का हनुमान बैठे हनुमान है। ये दक्षिण मुखी हनुमान है। अच्छा, ये जो सामने, हाँ ये दक्षिण एक मुखी हनुमान है। अच्छा अच्छा। और इससे पहले हमारा आश्रम और है, इसी बगल में दूसरा आश्रम है। तो वहाँ पे एक पंचमुखी दक्षिणेश्वर हनुमान है, पंचमुखी दक्षिणेश्वर, हाँ। और एक मुखी पूर्वमुखी हनुमान है वहीं पे। वहाँ 2 विग्रह वहाँ है, 7 विग्रह यहाँ है हनुमान जी का। तो इनके पीछे तो बड़ा अनन्य भाव है बाबा। हाँ, मैंने बहुत तो पहले कभी ऐसा देखो ना है कि एक साथ एक संग इतने हनुमान जी। बाबा आप ये सेवा जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ भगवान की प्रेरणा हुआ था, स्वप्न हुआ था। तो जगन्नाथ जी ने प्रेरणा किया तो हम यहाँ आना चाहते हैं। तो वहाँ हम किसी भक्त के माध्यम से जगन्नाथ भगवान का विग्रह मंगाए और जब से अनवरत सेवा चल रही है। अरे हाँ, तो यहाँ जगन्नाथ भगवान का नित्यवास है। वैसे 4 धाम हैं, तो चारों धाम में हमारा एक तो जगन्नाथ भगवान है, ऊपर द्वारकाधीश बैठे हैं, ऊपर द्वारकाधीश बैठे हैं। ये भी द्वारका से आए हैं। अच्छा, ये द्वारका, हाँ, द्वारका से द्वारका भगवान आए हैं। बाबा एक भाव के मैं और दर्शन कर रही हूँ, उसके बारे में आपसे जरूर पूछूंगा कि हनुमान जी के आगे जो ये देखिए आप, ये पादुका जो हैं, मैंने हर हनुमान जी के आगे देखी हैं, ये हर विग्रह के आगे। और जो भी हम अभी दर्शन कराएंगे हमारे सभी दर्शकों को, इसके पीछे क्या भाव है? ये हनुमान जी की चरण पादुकाएं है। अच्छा। तो हनुमान जी की जो चरण पादुका स्पर्श करता है उसकी मनोकामना मिलती है और शांति प्रदान होती है। तो हनुमान जी की चरण पादुका है, चरण में ही सब देवता का वास होता है, चरण में सिद्धियाँ होती हैं, चरण में भक्ति होती है। इसलिए हमें दर्श स्पर्श मंजन होता है। किसी देवता का दर्शन का फल होता है, फिर स्पर्श का होता है। तो चरण नहीं स्पर्श करते, आप चरण पादुका स्पर्श करते हैं तो पूर्ण फल मिलता है और आपको शांति मिलती है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे प्रेरणा दी कि हमारी एक माता जी हैं और उन्हें हम देवी ही मानते हैं प्रभु। उन्हीं की प्रेरणा थी कि हम यहाँ पर आएँ और बाबा के दर्शन करें। तो उनके उस भाव को पूरा करने के लिए हम आज आपके साथ हैं बाबा। और यहाँ से एक जो मार्गदर्शन है गौ माता की सेवा का, वो सब जितने भी दर्शक हैं वो यहाँ से प्रेरित होंगे उस चीज़ से। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार चलें और आश्रम में जितने भी हनुमान जी उसके दर्शन भी ब्रज दर्पण चैनल पे कराएंगे। हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस समय बाबा श्री के साथ में हैं इधर और हमें इधर से निकलना है और हम आपको बाबा के जो हनुमान जी हैं, और वैसे तो बागेश्वर धाम को बहुत अल्लाह चल रहा हो बाबा, आज तो एक नया रूप और देखने को मिल रहा है हमें हनुमान जी का। अच्छा जी। तो हनुमान जी के जो दर्शन है, ये पीताम्बरा माता है, बगलाओं की माता है। अच्छा पीताम्बरा, ये भी भगवती अपनी प्रेरणा से ही आई हैं और इन्होंने भी अपना दर्शन दिया था कि हम यहाँ विराजमान होना चाहते हैं। तो पीताम्बरा पीठ है। इतने अनन्य भाव एक आश्रम पे, जिसमें कि गौवंश बाबा 300 बताए ना आपने। अरे वाह बाबा, ये हाँ, कौन? ये यज्ञशाला है, यहाँ पे हवन होता है, हनुमान जी का हवन होता है। हनुमान जी का हवन होता है। हनुमान जी का हवन होता है। और यहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं, यहाँ पे हटीले। ये कौन आ गया बगल में? ये हमारा, इसका नाम मोना है, इसका बचपन ही बीता है, इसकी अच्छा। माँ मर गई थी। अरे वाह, ये आपको जानते? हाँ, ये हमारे पास ही रहती है मोना।
अनन्य दिव्य भाव बाबा। क्या नाम बताया बाबा इनका आपने? इसका मोना नाम है। मोना। हाँ, यही रहती है। तो हनुमान जी की सेवा के साथ साथ गौ माता की सेवा के साथ साथ किस तरह से जीव भी बाबा से अनन्य प्रेम करते हैं। अरे वाह, बोलो भक्त बलवंत लाल की जय। ये देखिए चरणोपादिका, ये चौड़पात का हनुमान जी, श्री हनुमान जी महाराज का है। ये हमारे इसके- कौन से हटीले? हाँ, ये हठीले हनुमान जी। ये हटीले, इनके चेहरा से आप देख सकते हैं बहुत हट में हैं। और बाबा ने जो नाम दिया हो इनको हटीले हनुमान जी हैं ये हमारे। और इसी के बगल में हम एक दर्शन और कर पा रहे हैं, आइए। अरे वाह, सियावर रामचंद्र की जय। 11 मुखी हनुमान है। इनका भी एक कहानी है। ये जहाँ बनने गए थे तो पहले किसी संत महात्मा ने इनको अपने लिए 10,000 रुपया ऑर्डर दिया था बनाने के लिए। फिर वो संत नहीं आ पाए, तो जो दुकानदार था फिर कोई और आया लेने, तो जैसे केन लगाया केन टूट गई। हनुमान जी वहाँ नहीं गए। ये शुभ 8 साल से उसके पास से बना हुआ पड़ा था। 8 साल से जब हमको दिखाया, हमने कहा महाराज दो तो एक संत नहीं आए और 2 केन लेने आई, वो भी चले गए लौट के। हनुमान जी नहीं जाना चाह रहे हैं, अगर आपकी कृपा हो आप ले जाना चाहें तो ले जाइए। हमने कहा सेवा आप जो देंगे ले लेंगे, केवल हनुमान जी को ले जाइए। हमने हनुमान जी से प्रार्थना करी तो हनुमान जी कहे ठीक है आप लाइए, चलते हैं। फिर हनुमान जी प्रेम से चले आए। हमने कहा मंदिर भी नहीं बना आपका, उन्होंने कहा आप जहाँ रख देंगे हम वहीं रह लेंगे। तो हनुमान जी की कृपा ये आज झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। हमारे हनुमान जी, जो आप 11 मुखी हनुमान जी को देख रहे हैं, ये हमारे भक्त बलवंत लाल जी छप्पर के नीचे अपनों किस तरह से आनंद में हैं। और ये अपने आप में प्रेरणा है भक्ति की, जो लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं। और इसके अलावा अब हम आगे चलेंगे गौ माता के गौशाला के दर्शन करने। आइए। तो समस्त दर्शनों के साथ में हमारी मुख्य धारा जो थी गौ माता के दर्शन कराना। एक ऐसी गौशाला, हमारे बाबा के एक ऐसा भाव कि कोई भी गौवंश जिनको दिखे वो निराश्रित गौवंश है। इनमें से 4-5 गायें होंगी जो मुश्किल से दूध दे पा रही होंगी, बाकी सब निराश्रित गायें हैं। और उनकी सेवा किस तरह से बाबा कर रहे हैं इस आश्रम में, उसका हम दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। ये देखिए आप बाबा, कितना गौवंश बताया था आपने हमें? ये 300 गौ माता हैं। 300 गौ माता है। माता इधर है, बिखरी पड़ी है चारों तरफ। अच्छा, ये इनके रहने का। हाँ, ये यहाँ पे ये चारा खाती हैं, दिन में यही रहती है, रात में अपने दूसरी गौशाला में चली जाती है। अच्छा अच्छा, तो बाबा ये पूरा स्थान अपना ही है ये? 32 बीघे है। अच्छा अच्छा। पीछे भी जगह है, ये पूरा 32 बीघे है। तो इन गौवंश की सेवा के लिए बाबा क्या साधन है? ये इसमें सब आकाश से वृत्ति है, कुछ जो भगवान की प्रेरणा से कोई भक्त सेवा करता है उससे गौ माता की सेवा चलती रहती है। अच्छा, भक्तों के द्वारा ही है? भक्तों द्वारा चलती है, कोई विशेष प्रबंध अपना नहीं है? प्रबंध नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस गौशाला के लिए, हम मुख्य रूप से कहना चाहेंगे, क्योंकि जितना भी निराश्रित गौवंश का आप दर्शन कर रहे हैं, ये वो हैं जो कि आपके सहयोग के ऊपर यहाँ पर ये टिके हुए हैं। तो आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, इस सीताराम गौशाला के लिए आप जितना हो सके इसमें आप सहयोग करें इस गौ माता की सेवा के लिए। और बाबा आप थोड़ा कुछ कहें भक्तों को गौवंश माता के बारे में या गौ सेवा के बारे में, किस तरह से? गौ माता हमारी सनातन और हिंदू की पहचान है। अब किसी कार्य करने पहले हमें पहले धरती की पूजा होती है। धरती जब भी कभी पाप का उदय होता था, गौ धरती माता गौ का रूप ही धारण करती है। तो हमें कि गौ धरती का स्वरूप है और गौ ही सनातन है, गौ ही भारत माता है। तो जागृति हमें सभी होना चाहिए कि जो भी भाव हो गौ के प्रति भाव होना चाहिए। जब हम कोई काम भाव से करेंगे वो काम अवश्य सफल होगा। तो आप इनकी स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से है। और बाबा ने जो प्रॉपर इनकी व्यवस्था कर रखी है वो आप देख सकते हैं। सामने टीन सेट है, इनके खाने का भी सेट है।
लेकिन खाने का जो साधन है, जो चारा है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं बाबा, एक दिन में कितना पड़ता होगा इनका? इनके 70 से 80 मन रोज चारा लगते हैं। 70-80 मन यहाँ पर भूसा पड़ता है एक दिन का, यानी कि खर्चा है। और आप सभी का हम सहयोग चाहते हैं इस सीताराम गौशाला का के लिए, जो कि यहाँ पर निराश्रित गौवंश की यहाँ पर सेवा अच्छे से हो सके। बाबा, आपने इतना सुंदर दर्शन कराया हमको, तो आपको एक बार पुनः हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह की आपकी भक्ति है, जिस तरह की आपकी सेवा है, ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व को अपनी ओर प्रेरित करती है कि हम गौवंश की सेवा कैसे कर सकते हैं। वो गौवंश जो भगवान श्री कृष्ण के आराधक है, जिसको 3 लोक 14 भवन जिसकी सेवा करता हो, अगर वो किसी की सेवा कर रहा हो, वो ये गौ माता है जो कि आप दर्शन कर रहे हैं। तो बाबा को हमारा प्यार भरा राधे राधे। राधे 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 श्री भक्त। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। चौमा के पास सीताराम गौशाला से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।